ये जावेद भट्ट साहब को यहाँ पे सुपुर्द खाक किया। एक इतना अच्छा इंसान, एक ताजर बरादरी की जिंद जान, जो कि ताजरों के साथ प्यार करने वाला शख्स, जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ना कोई आज तक कोई क्लैश सामने आया। लेकिन ये इत्तलात हमारे तक जरूर पहुंची हैं कि तीफी भट्ट साहब के जो कानूनी मामला थे और बिजनेस से जो रिलेटेड मामला थे वो जावेद भट्ट साहब देखा करते थे। अमीर बालाज की कब्र का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ से कुछ फुट दूर पे जो है वो अमीर बालाज की कब्र है और उसके करीब ही एहसन शाह की कब्र है। और ये एक ऐसा सिलसिला छिड़ गया है जिसको देख के अहले लाहौर तो बहुत परेशान है, लेकिन पुलिस के लिए भी दर्द-ए-सर बन चुका है कि ये मामला किस तरफ चल पड़ा है। आज एसपी इन्वेस्टिगेशन टाउन जो है वो उस पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताएंगे। सीसीटीवी फुटेजेस भी निकाल ली गई हैं और इसकी जो नामजद एफआईआर की गई है वो अमीर बालाज के सबसे छोटे भाई अमीर फतेह और अमीर बालाज के मुंह बोले भाई कैसर भट्ट के ऊपर एफआईआर दी गई है। और तीफी भट्ट साहब की बहन का बयान इस तरीके से है कि कैसर भट्ट और अमीर फतेह जो है वो एक बाइक पे आते हैं और वो हमला आवर हो जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ जावेद भट्ट साहब को जो है वो निशाना बनाया जाता है। कैसर भट्ट लखो डेर का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरा इस कत्ल के साथ कोई लेन देन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मैं इस वक्त शहर खामोशा में मौजूद हूं। मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर मैं पहुंचा और जिस वक्त देखा कि तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को जो है वो सुपुर्द खाक यहाँ पे किया जा रहा था। पहले सबसे मैं आपको उनकी कब्र दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आएँ। तो ये अमीर बालाज और एहसन शाह की कब्र से कुछ ही फुट दूर पे जो है इनको दफनाया गया है। अगर कैमरामैन उस्मान आपको दिखा सके तो ये जावेद भट्ट साहब को यहाँ पे सुपुर्द खाक किया और फूल डाल दिए गए और उसके ऊपर शीट कर दी गई है। और उसकी वजह यह है कि जैसे ही उनको दफनाया गया उसके बाद शदीद बारिश हो गई। मियानी साहब कब्रिस्तान इस वक्त जो है वो शदीद बारिश की लपेट में है और आप देख सकते हैं, बाकी कब्रों की सूरत हाल भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी का मकसद ये है कि एक इतना अच्छा इंसान, एक ताजर बरादरी की जिंद जान, जो कि ताजरों के साथ प्यार करने वाला शख्स, जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ना कोई आज तक कोई क्लैश सामने आया। लेकिन ये इत्तलात हमारे तक ज़रूर पहुंची हैं कि तीफी भट्ट साहब के जो कानूनी मामला थे और बिज़नेस से जो रिलेटेड मामला थे वो जावेद भट्ट साहब देखा करते थे। और तमाम जो चीज़ें हैं, जो कानूनी तरीक़ेकार, जो तीफी भट्ट यहाँ पे ख़ुद तो मौजूद नहीं है, लेकिन जब तक वो यहाँ पर नहीं है तो जावेद भट्ट साहब जो है सारे मामला को देख रहे हैं। और जावेद भट्ट की फैमिली जो है बहुत सोगवार है। इनके बच्चे जो हैं जिनको स्कूल से लेने के लिए गए थे, साथ एक बेटी भी मौजूद थी, इनकी मिसेस भी मौजूद थी, उनका भी कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत बेहतर है। और घर की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि जिनका कोई बंदा जाता है उन्हीं को पता लगता है कि किस हाल से गुजर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की सूरत हाल ये है कि उनको सुपुर्द खाक करके उनकी फैमिली जो है वापस जा चुकी है। कब्र को आप देख सकते हैं कि इंसान अकेला आया था और अकेला ही रह जाता है। ये जावेद भट्ट साहब की कब्र है, उस पर शीट डाली गई है ताकि कब्र को जो है बारिश का पानी मुतासर ना कर सके। और अमीर बालाज की कब्र का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ से कुछ फुट दूर पे जो है वो अमीर बालाज की कब्र है और उसके करीब ही एहसन शाह की कब्र है। और ये एक ऐसा सिलसिला छिड़ गया है जिसको देख के अहले लाहौर तो बहुत परेशान है, लेकिन पुलिस के लिए भी दर्द-ए-सर बन चुका है कि ये मामला किस तरफ चल पड़ा है। बजाय इसके कि इसकी एक अच्छे वक्त में सुलह हो जाती इस मामले की, लेकिन इसको सुलह की तरफ तो नहीं लेके जाया गया। अब ये मज़ीद आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जावेद भट्ट साहब अपने बच्चों को 2 बजे के वक्त जो है वो बिकन हाउस स्कूल से लेने के लिए जा रहे थे, तो उनके ऊपर नामालूम शूटर्स जो हैं वो आते हैं। एक मेन शाहराह चौधरी परवेज़ अली का घर बहुत ज़्यादा करीब है, GOR उनके घर के बिल्कुल करीब है। और उसके बाद निशात होटल के सामने जो ये वाक़या पेश आया है, बहुत अफसोसनाक वाक़या था। इसके बाद फ्रांसिक की टीमें, पुलिस की टीमें वहाँ मौके पे पहुँची और उन्होंने अपनी तफ्तीश का दायरा कार इस कदर बढ़ा दिया है कि आज एसपी इन्वेस्टिगेशन टाउन जो है वो उस पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताएंगे। सीसीटीवी फुटेजेस भी निकाल ली गई हैं और इसकी जो नामजद एफआईआर की गई है वो अमीर बालाज के सबसे छोटे भाई अमीर फतेह और अमीर बालाज के मुंह बोले भाई कैसर भट्ट के ऊपर एफआईआर दी गई है। और कहा जा रहा है कि इनके मिसेस की तरफ से कहा जा रहा है, वैसे बेटे की मदयत में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन मिसेस का बयान इस तरीके, तीफी भट्ट साहब की बहन का बयान इस तरीके से है कि कैसर भट्ट और अमीर फतेह जो है वो एक बाइक पे आते हैं और वो हमला आवर हो जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ जावेद भट्ट साहब को जो है वो निशाना बनाया जाता है और बुरे तरीके से उनके ऊपर हमला किया जाता है, जो मौके पर जहाँ भाग हो जाते हैं। उनकी मिसेस तीफी भट्ट की बहन के ऊपर भी जो है वो गोलियां बरसाई जाती हैं, वो भी अब खैर आफियत से हैं। उनके बेटे की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कब्रिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, सब लोग दफना के चले गए हैं। हमारा एंड यही है कि सब आएंगे, दफनाएंगे और चले जाएंगे। और उसके बाद जो है ये जावेद भट्ट साहब अकेले, जिनका इस
चीज़ से कोई लेन देन नहीं है। अभी तक की तफ्तीश जो है पुलिस की, उसमें यही चीज़ें जो है सामने आ रही। तफ्तीश बाकायदा तौर पर अभी नहीं शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे होगी तो तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। अभी तक की सूरत हाल वो यही है कि ये एक ताजर रहनुमा थे, ताजरों का बहुत ख्याल रखते थे, ताजरों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था इनका। तीफी भट्ट साहब के कानूनी मामलात और बिज़नेस के मामलात जो है वो ये देखते थे। तो नाजरीन, कब्रिस्तान की सूरत हाल आप देख रहे हैं, इनकी फ़ैमिली की सूरत हाल वो भी आपको कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि घर के क्या मामलात हैं, लोग, उनके घर के लोग जो हैं वो इस मैटर को किस तरीके से देख रहे हैं, किसको इसका ज़िम्मेदार समझते हैं। FIR तो बाकायदा तौर पे हो गई है, तो पुलिस तफ्तीश के बाद चीज़ें पता चलेंगी। और ख़ास तौर पे रात को कैसर भट्ट लखो डेर का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरा इस कत्ल के साथ कोई लेन देन नहीं है, मैं बाकायदा जो है वो सरेंडर करूँगा और पुलिस के पास पेश होकर अपनी बेगुनाही को साबित करूँगा, मैं बिल्कुल भागूँगा नहीं। तो नाज़रीन, ये सारी बातें चल रही हैं। अगर उन लोगों ने नहीं किया तो कोई थर्ड पार्टी तो नहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा गई। ये सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।